श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। यवतमाल महाराष्ट्र में गुरुजी मणिपति मिश्रा जी के द्वारा 30 मार्च से शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है, जो कि 5 अप्रैल तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। और आज दूसरे दिन की कथा में गुरुजी ने इन नए उपायों की जानकारी दी है। गुरुजी ने बताया चैत्र पूर्णिमा का सबसे विशेष उपाय, जिसे आज गुरुजी ने बताया है, और उसे आप 2 अप्रैल चैत्र पूर्णिमा को ज़रूर कर सकते हैं। कल को व्रत की पूर्णिमा है, तो इस दिन भी आप कर सकते हैं। साथ ही 2 प्रदोष विशेष पुष्प वाला उपाय गुरुजी ने बताए हैं। वैशाख के महीने के एक नए उपाय की जानकारी प्राप्त होने वाली, क्योंकि अब जो महीना शुरू होने वाला है वो वैशाख का शुरू होने वाला है। और धन वैभव प्राप्ति का एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। साथ ही गुरुजी ने आज की कथा में 2 महादेव के नाम बताए हैं, आनंदेश्वर महादेव और कपिलेश्वर महादेव। इनसे जुड़े उपायों की भी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। साथ ही जो अभी तक हम रोज अध्याय पढ़ रहे थे विद्येश्वर संहिता के, वो कल समाप्त हो गए थे और आज से रुद्र संहिता शुरू हुई है। तो रुद्र संहिता में शिव जी की क्या कहानी है वो भी आप ज़रूर सुनिएगा। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 20 उपाय पत्र उपयोग की जानकारियाँ दी हैं। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कोई तुमसे कहे मेरे पास आओ, गुरुजी ने कहा शिव से मिला दूंगा तो वो व्यर्थ है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर एक मानव चाहे तो शिव की प्राप्ति स्वयं कर सकता है। आज के समय में लोग समझते कम हैं और समझाते ज़्यादा हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यहाँ यवतमाल में जितने भी शिवालय हैं उसमें से आधे से अधिक शिवालय ऐसे हैं जो स्वयंभू शिवालय हैं, जो बहुत ही प्रतिष्ठित होते हैं, जो बहुत ही प्राचीन होते हैं। और जहाँ शिव होंगे वहाँ शक्ति ज़रूर होंगी, ये निश्चितता है। तो जो स्वयंभू शिवलिंग होते हैं, जिन्हें मानव ने स्थापित नहीं किए होते हैं, स्वयंभू होते हैं, स्वयं प्रकट हुए होते हैं, तो ऐसे जो शिवलिंग कहलाते हैं वो स्वयंभू कहलाते हैं। तो यहाँ यवतमाल में बहुत सारे ऐसे शिवालय हैं जहाँ स्वयंभू ही प्रकट हैं। पढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, धन वैभव प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो बढ़ने पर 2 चीज़ें ऐसी होती हैं कि घर में कभी शुभ कार्य यदि होते हैं तो उसके घर में तो घर के लोग कम दिखेंगे पर बाहर के लोग ज़्यादा दिखते हैं। दूसरा, ईश्वर, धर्म की बातें, बड़ों की बातें सब फालतू लगने लगती है, ये सब उन्हें आडंबर लगने लगता है। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। दुनिया में जितने व्रत कोई भी नहीं कर सकता, उतने व्रत माता जगत जननी पार्वती जी धारण करती हैं, क्योंकि वो स्मरण करना चाहती हैं कि तुम्हारे विश्वास शिव के प्रति प्रबल होना चाहिए। बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया आनंदेश्वर महादेव, जो कि 84 महादेव में से एक आनंदेश्वर महादेव हैं और हमें उतना स्मरण नहीं आ रहा। गुरुजी ने कहा शायद 33वें नंबर के महादेव आनंदेश्वर महादेव हैं। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा एक कथा मिलती है जिसमें 2 चीज़ें सामने आती हैं। स्त्री जब बच्चे को जन्म देती है और अग्नि को प्रथम बार उस कमरे में जब लाया जाता है तो उसमें अजवाइन दी जाती है। चैत्र की पूर्णिमा में भोलेनाथ के शिवलिंग पर चावल के दाने को चढ़ाकर पुत्र की कामना की जाती है। इसी कथा में गुरुजी ने बताया, यदि पुत्र की कामना है तो आप कल के दिन शिवलिंग के ऊपर चावल ज़रूर अर्पित करें और अपनी कामना करें। हम आपको बता दें कि 1 अप्रैल और 2 अप्रैल दोनों ही दिन चैत्र पूर्णिमा का दिन है, तो आप जो ये उपाय है आप दोनों दिन कर सकते हैं, या दोनों में से किसी भी एक दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। गुरुजी ने जो जानकारी दी है वो वर्ष में सिर्फ एक बार किए जाने वाले उपाय की जानकारी दी है, क्योंकि जो चैत्र का महीना है वो सिर्फ एक ही बार आएगा और उसमें जो पूर्णिमा पड़ेगी वो भी एक ही बार आएगी। तो जिसे आपको 1 या 2 अप्रैल किसी में भी कर सकते हैं, किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। चैत्र पूर्णिमा को ही ये उपाय किया जाता है। तो कल जो 1 अप्रैल है वो व्रत की पूर्णिमा है और जो 2 अप्रैल है वो स्नानदान पूर्णिमा होती है। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। शिव के मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये तुम्हारा भाग्य नहीं बताएगा पर तुम्हारा भाग्य बदल देगा, ये निश्चितता है। इसलिए खूब नाम जप करो, खूब मंत्र जप करो। बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा एक लड़का लड़की को कहता है कि मैं इतना प्रेम करता हूँ कि मुझे सभी में तुम नज़र आते हो। तो गुरुजी ने कहा ये कैसा प्रेम? अगर कहे कि मुझे सिर्फ तुम दिखते हो और कोई दिखता ही नहीं, वो प्रेम है। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, गोदावरी के जल का स्पर्श मात्र कर लेने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होना शुरू हो जाती है। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। चैत्र पूर्णिमा के एक नए उपाय की जानकारी जो गुरुजी ने दी है कि चैत्र पूर्णिमा में एक सफ़ेद पुष्प और एक अक्षत जो अर्पित किया जाता है, और जो नारी ऐसा करती है उसे संतान सुख होता ही है, ये निश्चितता है। ये उपाय आप सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं।
शाम को चंद्रमा की रोशनी आती है तो पूर्णिमा का महत्व चंद्रमा की रोशनी से ही बढ़ जाता है। तो अगर आप ये उपाय शाम को करना चाहते हैं तो आप शाम को भी कर सकते हैं। एक सफ़ेद पुष्प और एक अक्षत आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर संतान सुख की कामना करते हुए ज़रूर करें और आपको संतान सुख होकर रहेगा, ये निश्चितता है। तो ये उपाय आप कल 1 अप्रैल की रात्रि में शाम के समय भी कर सकते हैं और 2 अप्रैल के दिन भी सुबह के समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने पूर्णिमा की तिथि की जानकारी देते हुए कहा कि कल चैत्र की पूर्णिमा है और कल हनुमान जी का प्राकट्योत्सव का भी दिन है, जिसकी सभी को शुभकामनाएं। बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। 3 अप्रैल से शुरू होने वाला है वैशाख का महीना और गुरुजी के बताए कुछ विशेष उपाय हैं जो आपको वैशाख के महीने से ये नियम जो है वो धारण करना चाहिए। वैशाख के महीने में जितना भी पुण्य कर्म करेंगे, जितना भी करेंगे, उसका जो फल है बहुत अधिकता में प्राप्त होता है। तो वैशाख और ज्येष्ठ 2 ऐसे महीने होते हैं किसी भी 2 प्रदोष में अनार का पुष्प समर्पित किया जाता है। गुरुजी ने बताए तो कभी भी धन की कमी नहीं होती है। आपको अनार का पुष्प मिल जाता है तो सिर्फ 1 पुष्प शिवलिंग के ऊपर समर्पित करो, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। बस 1 पुष्प अर्पित कर देने मात्र से जीवन में बदलाव देखने को मिलता है, वैभव संपदा बढ़ना शुरू हो जाती है। तो अगर आपको अनार का पुष्प मिलता है तो आप ज़रूर इन दोनों महीने में कभी भी किसी भी 2 प्रदोष में जरूर शिवलिंग के ऊपर आप अर्पित करें। देखिए, वैशाख का महीना और ज्येष्ठ का महीना है, तो वैशाख के महीने में भी 2 प्रदोष आएंगी और ज्येष्ठ के महीने में भी 2 प्रदोष आएंगी। तो आप किसी इन चारों प्रदोषों में से किसी भी 2 प्रदोष में आप अनार का पुष्प आपको मिल जाता है तो आप ज़रूर अर्पित करें। बढ़ते हैं अगली 13वीं जानकारी की ओर। शेष कला जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं मेरा बेटा 5 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। उसका पेपर निकल जाता था पर ग्राउंड नहीं निकल रहा था। मैंने आपकी कथा सुनना शुरू किया और मंदिर में सफाई भी करती। बेटे ने भी 2 पंडाल में बैठकर कथा सुनना शुरू किया और बेटे ने 4 गुना अधिक मेहनत भी की और बेटे की CRPF में नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। फिर एक और पत्र आया है अंतकला जी का, लिखती हैं शादी के 10 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था। शिव की कथा का स्मरण करके सीहोर जाकर कंकर शंकर का पूजन करके आई और पंडाल में भी कथा सुनी। बड़ी मुश्किल से गर्भ ठहरा पर धड़कन नहीं आई। शिव पर विश्वास नहीं छोड़ा। दूसरी जगह भी जांच कराई तो बाबा ने उसी बच्चे को धड़कन दे दी। बच्चा आज पूरी तरीके से स्वस्थ है, ठीक है, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं अगली 15वीं जानकारी की ओर। आकाश जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं बेटे की नौकरी की कामना की और बेटे की नौकरी लग गई है। शिव पर विश्वास था और उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 16वीं जानकारी की ओर। दीपाली जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं मेरी छाती में 3 गठान हो गई थी और डॉक्टर ने 4th स्टेज का कैंसर बता दिया। मैं दवाई लेकर आ गई। डॉक्टर ने थोड़ा सा समय दिया था। मैंने रुद्राक्ष के जल का आचमन करना शुरू किया और आज अगर यहाँ बैठी हूँ तो शिव की ही कृपा है, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं अगली 17वीं जानकारी की ओर। आज की कथा का चौथा नया उपाय है, स्मरण शक्ति बढ़ाने वाला उपाय है। बहुत ही अच्छा उपाय है। जो बच्चे पढ़ने बैठते हैं पर उन्हें याद नहीं होता है, इस तरीके के होता है ऐसा कि वो बहुत टाइम तक याद कर रहे होते हैं पर जब उनसे पूछते हैं तो उन्हें कुछ याद नहीं रहता है। तो ऐसे में गुरुजी ने बताया है कि 2 महादेव के नाम का स्मरण करना चाहिए। एक है कपिलेश्वर महादेव, दूसरे हैं आनंदेश्वर महादेव। दोनों महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर जल चढ़ा और उन बच्चों को उस जल का आचमन कराना शुरू करो। कपिलेश्वर महादेव और आनंदेश्वर महादेव, इन दोनों नाम से ही आपको शिवलिंग पे जल चढ़ाना है 1 लोटा और थोड़ा सा जलधारी से झेल कर इन दोनों का ही स्मरण करते हुए बच्चे को उस जल का आचमन कराना शुरू करो। बच्चे की स्मरण शक्ति बढ़ेगी। अगली 18वीं जानकारी की ओर। आज की कथा का 5वां नया उपाय है। उम्र बढ़ रही है, शरीर में कंपन आ रहा है और याददाश्त भी कमज़ोर हो रही है तो कोई भी ये उपाय कर सकता है। 1 दूर्वा शिव जी को चढ़ाएं। कपिलेश्वर महादेव के नाम से प्रदोष के दिन चढ़ाएं और शाम के समय प्रदोष काल में उसे चबा कर खा लें, उसका आचमन कर लें। 3 से 4 प्रदोष करेंगे, आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। डॉक्टर की दवाई के साथ साथ ये उपाय भी करें। ये उपाय प्रदोष में किए जाने वाला उपाय है। यदि ऐसा कुछ लग रहा है तो कोई भी ये उपाय कर सकता है। शरीर में कंपन रहती है, याददाश्त ठीक से काम नहीं कर रही होती है। 1 दूर्वा कपिलेश्वर महादेव का नाम लेना। यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही नाम लेना है, कपिलेश्वर महादेव। कपिलेश्वर महादेव के नाम से 1 दूर्वा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित कीजिए और वही दूर्वा आपको प्राप्त कर घर ले आना है। और जब प्रदोष काल होगा, मतलब जब हल्का उजाला हल्का अंधेरा रहेगा, तो फिर उस दूर्वा को आपको कपिलेश्वर महादेव को याद करते हुए, स्मरण करते हुए उस दूर्वा को चबा कर खा लेना है।
करके देखिएगा, आपको लाभ देखने को मिलेगा। कम से कम 3 से 4 प्रदोष आपको ये उपाय करना है। अब जान लेते हैं जो चैत्र पूर्णिमा है 1 अप्रैल को है या 2 अप्रैल को। तो इसका कन्फ्यूज़न बहुत लोगों को है, तो आप इसका कन्फ्यूज़न दूर करते हैं। पंचांग के अनुसार जैसे पूर्णिमा तिथि की जो शुरुआत है वो 1 अप्रैल 2026 को सुबह 7:06 से होगी और समापन जो रहेगा वो 2 अप्रैल 2026 को सुबह 7:41 पर होगा। यानी पूर्णिमा तिथि दोनों दिनों में ही रहेगी। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि जो व्रत वाली पूर्णिमा है वो 1 अप्रैल को मानी जाएगी। जैसे कई जो स्त्रियाँ होती हैं, सौभाग्यवती स्त्रियाँ होती हैं, पूर्णिमा का व्रत करती हैं, तो उन्हें आपको 1 अप्रैल को ही करना है, जिसमें शाम को खीर बनाते हैं, चंद्रमा के दर्शन करना होता है। तो इसलिए वो जो पूर्णिमा है 1 अप्रैल को आप मनाएं, व्रत वाली पूर्णिमा। और 2 अप्रैल को जो सुबह तिथि समाप्त हो जाएगी और उस दिन फिर आपको चंद्र दर्शन भी संभव नहीं होंगे। सुबह के बाद से दूसरी तिथि लग जाएगी और रात्रि में जो चंद्र दर्शन है वो पूर्णिमा तिथि का नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आप 2 अप्रैल को चंद्र दर्शन होना संभव नहीं है। इसी कारण जो व्रत रखने वाली जो चैत्र पूर्णिमा है वो 1 अप्रैल 2026 को होगी। और जबकि स्नान और दान करने वाली जो पूर्णिमा है 2 अप्रैल को मनाई जाएगी, क्योंकि उस दिन प्रातः काल में ही पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी और दान पुण्य के लिए सुबह का समय ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस तरह 1 अप्रैल को व्रत वाली चैत्र पूर्णिमा है और 2 अप्रैल को स्नान और दान वाली चैत्र पूर्णिमा मानी जाएगी। करते हैं गुरुजी की जो आगामी कथाएं हैं उस ओर। इस कथा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा रहेगी वो 8 अप्रैल से 14 अप्रैल भीलवाड़ा राजस्थान में आएगी। फिर 17 अप्रैल से 23 अप्रैल दिल्ली में होने जा रही है। जो रोज शिव महापुराण कथा हम अपने ही घर में गीता प्रेस गोरखपुर की श्रवण करते हैं, वही शिव महापुराण कथा गुरुजी भी उसका जो है चिंतन करते हैं, पाठ करते हैं, शिव महापुराण कथा करते हैं, उसी से हमें उपाय भी बताते हैं। तो रोज़ एक अध्याय हम उसी शिव महापुराण कथा का पढ़ते हैं, पाठ करते हैं। तो उनमें से आज ये अध्याय इस प्रकार है। जो विद्येश्वर संहिता है वो तो समाप्त हो गई थी, आज से हमने रुद्र संहिता स्टार्ट की है। तो रुद्र संहिता में जो कहानियाँ दी हुई हैं, शिव जी के बारे में बताया गया है, वो जरूर सुनिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। विद्येश्वर संहिता की समाप्ति के बाद अब जो शिव महापुराण में आई है, अगला जो खंड आया है वो है रुद्र संहिता का। तो रुद्र संहिता का प्रथम अध्याय जो कि इस प्रकार है। जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण हैं, गिरिराज कुमारी उमा के पति हैं, तद्वज्ञ हैं, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उससे अत्यंत दूर हैं, जिनका स्वरूप अचिंत्य है, जो बोध स्वरूप हैं, जो निर्विकार हैं, उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं स्वभाव से ही उन अनादि शांत स्वरूप पुरुषोत्तम शिव की वंदना करता हूँ, जो अपनी माया से इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि करके आकाश की भांति इसके भीतर और बाहर भी स्थित हैं। जैसे लोहा चुंबक से आकृष्ट होकर उसके पास ही लटका रहता है, उसी प्रकार ये सारे जगत सदा सब और जिसके आसपास ही भ्रमण करते हैं, जिन्होंने अपने से ही प्रपंच को रचने की विधि बताई थी, जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है तथा जिनका अपना स्वरूप अत्यंत गुण है, उन भगवान शिव की मैं सादर वंदना करता हूँ। व्यास जी बोले, जगत के पिता भगवान शिव, जगन्माता कल्याणमयी पार्वती तथा उनके पुत्र गणेश जी को नमस्कार करके हम इस पुराण का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में निवास करने वाले शौनक आदि सभी मुनियों ने उत्तम भक्तिभाव के साथ सूत जी से पूछा। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, विद्येश्वर संहिता की जो सात्य साधन खंड नाम वाली शुभ तथा उत्तम कथा है, उसे हम लोगों ने सुन लिया। उसका आदि भाग बहुत ही रमणीय है तथा वह शिव भक्तों पर भगवान शिव का वात्सल्य स्नेह प्रकट करने वाली है। हे महाभाग, हे सूत जी, अब आप हम लोगों को सदाशिव भगवान शंकर की उत्तम कथा का श्रवण करा रहे हैं। अतएव आप चिरकाल तक जीवित रहें और सदा सुखी रहें। आपके मुख कमल से निकल रहे ज्ञानामृत का पूर्ण रूप से पान करते हुए हम लोग तृप्त नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए हे पुण्यात्मा, हम सब पुनः कुछ पूछना चाहते हैं। भगवान व्यास की कृपा से आप सर्वज्ञ एवं कृतकृत्य हैं। आपके लिए भूत भविष्य वर्तमान का कुछ भी अज्ञात नहीं है, अर्थात सब कुछ आपको ज्ञात है। अपनी सद्भक्ति के द्वारा गुरु व्यास जी से परम कृपा को प्राप्त कर आप विशेष रूप से सब कुछ जान गए हैं और अपने संपूर्ण जीवन को भी कृतार्थ कर लिया है। अब आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए, साथ ही शिव और पार्वती के दिव्य चरित्रों का पूर्ण रूप से श्रवण कराइए। निर्गुण महेश्वर लोक में सगुण रूप कैसे धारण करते हैं, हम सब लोग विचार करने पर भी शिव के तत्व को नहीं समझ पाते। सृष्टि के पूर्व में भगवान शिव किस प्रकार अपने स्वरूप से स्थित होते हैं, पुनः सृष्टि के मध्यकाल में वे भगवान किस तरह क्रीड़ा करते हुए सम्यक व्यवहार करते हैं, सृष्टि कल्प का अंत होने पर वे महेश्वर देव
किस रूप से स्थित रहते हैं? लोक कल्याणकारी शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं? प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तों तथा दूसरों को कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं? यह सब हमसे कहिए। हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वे महान दयालु हैं, इसलिए वे अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवता शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। इनमें महेश तो पूर्णांश हैं, वे स्वयं ही दूसरे शिव हैं। आप उनके प्राकृतिक की कथा तथा उनके विशेष चरित्रों का वर्णन कीजिए। हे प्रभु, आप उमा के आविर्भाव और उनके विवाह की भी कथा कहिए। विशेषतः उनके ग्रस्त धर्म का और अन्य लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। ये सब तथा अन्य बातें भी आप हमें बताएं। तब व्यास जी बोले। उनके ऐसा पूछने पर सूत जी प्रसन्न हो उठे और भगवान शंकर के चरण कमलों का स्मरण करके मुनीश्वरों से कहने लगे। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम बात पूछी है। आप लोग धन्य हैं जो कि भगवान सदाशिव की कथा में आप लोगों की आंतरिक निष्ठा हुई है। सदाशिव से संबंधित कथा वक्ता, पूछने वाले और सुनने वाले, इन तीनों प्रकार के पुरुषों को गंगा जी के समान पवित्र करती है। पशुओं की हिंसा करने वाले निष्ठुर कसाई के सिवा दूसरा कौन पुरुष तीनों प्रकार के लोगों को सदा आनंद देने वाले शिव गुणानुवाद को सुनने से ऊब सकता है? जिनके मन में कोई तृष्णा नहीं है, ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिव के उन गुणों का गान करते हैं, क्योंकि वह संसार रूपी रोग की दवा है, मन तथा कानों को प्रिय लगने वाले हैं और संपूर्ण मनोरथों को देने वाले हैं। हे ब्राह्मणों, आप लोगों के प्रश्न के अनुसार मैं यथा बुद्धि प्रयत्नपूर्वक शिव लीला का वर्णन करता हूँ। आप लोग आदरपूर्वक सुने। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी प्रकार नारद जी ने शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। अपने पुत्र नारद का प्रश्न सुनकर शिव भक्त ब्रह्मा जी का चित्त प्रसन्न हो गया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव के यश का गान करने लगे। व्यास जी बोले। सूत जी के द्वारा कथित उस वचन को सुनकर वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो उठे और उन लोगों ने इस विषय को उनसे पूछा। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे महामते, हे महाभाग, आपके सुंदर वचन को सुनकर हमारे हृदय में कौतूहल हो रहा है। ब्रह्मा और नारद का यह महान सुख देने वाला संवाद कब हुआ था, जिसमें संसार से मुक्ति प्रदान करने वाली शिवलीला वर्णित है? प्रेम पूर्वक नारद के द्वारा पूछे गए उन प्रश्नों के अनुसार भगवान शंकर के यश का गुणानुवाद करने वाले ब्रह्मा और नारद के संवाद का वर्णन करें। आत्मज्ञानी उन मुनियों के ऐसा वचन को सुनकर प्रसन्न हुए सूत जी उस ब्रह्मा नारद संवाद के अनुसार कही गई शिव कथा को कहने लगे। सूत जी बोले, एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र मुनि शिरोमणि विनीत चित्त नारद जी ने तपस्या के लिए मन में विचार किया। हिमालय पर्वत में कोई एक परम शोभा संपन्न गुफा थी, जिसके निकट देव नदी गंगा निरंतर वेग पूर्वक बहती थी। वहाँ एक महान दिव्य आश्रम था जो नाना प्रकार की शोभा से सुशोभित था। वे दिव्यदर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए वहां गए। उस गुफा को देखकर मुनिवर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और सुदीर्घ काल तक वहां तपस्या करते रहे। उनका अंतःकरण शुद्ध था। वे दृढ़तापूर्वक आसन बांधकर मौन हो प्राणायाम पूर्वक समाधि में स्थित हो गए। हे ब्राह्मणों, उन्होंने वह समाधि लगाई जिसमें ब्रह्मा का साक्षात्कार कराने वाला अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, यह विज्ञान प्रकट होता है। मुनिवर नारद जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे तब देवराज इंद्र कांप उठे और मानसिक संताप से व्याकुल हो गए। वे नारद मुनि मेरा राज्य लेना चाहते हैं। मन ही मन ऐसा सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा की। उस समय देवनायक इंद्र ने मन से कामदेव का स्मरण किया। स्मरण करते ही समान बुद्धि वाले कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ आ गए। आए हुए कामदेव को देखकर कपट बुद्धि देवराज इंद्र शीघ्र स्वार्थ के लिए उनको संबोधित करते हुए कहने लगे। इंद्र बोले, मित्रों में श्रेष्ठ, हे सर्वदा हितकारक, तुम प्रेम पूर्वक मेरे वचनों को सुनो और मेरी सहायता करो। तुम्हारे बल से मैंने बहुत लोगों की तपस्या का गर्व नष्ट किया है। तुम्हारी कृपा से ही मेरा यह राज्य स्थिर है। पूर्ण रूप से संयमित होकर दृढ़ निश्चय देवर्षि नारद मन में विश्वेश्वर भगवान शंकर की प्राप्ति का लक्ष्य बनाकर हिमालय की गुफा में तपस्या कर रहे हैं। मुझे ये शंका है कि तपस्या से प्रसन्न ब्रह्मा से वे मेरा राज्य ही ना मांग लें। आज ही तुम वहां चले जाओ और उनकी तपस्या में विघ्न डालो। इंद्र से ऐसी आज्ञा पाकर कामदेव बसंत को अपने साथ लेकर बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और अपना उपाय करने लगे। उन्होंने वहां शीघ्र ही अपनी सारी कलाएं रच डाली। बसंत ने भी मदमद होकर अनेक प्रकार से अपना प्रभाव प्रकट किया। कामदेव और बसंत के अथक प्रयत्न करने पर भी मुनि जो थे नारद मुनि के चित्त में विकार नहीं उत्पन्न हुआ। महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्व चूर्ण हो गया।
तब ऐसा होने से जो कारण था उसे आदरपूर्वक सुनिए। महादेव जी की कृपा से ही कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा नारद मुनि के ऊपर। पहले उसी आश्रम में कामशत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वहीं पर उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। उस समय रति ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की। तब देवताओं ने समस्त लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर से याचना की। इस पर से वे बोले, हे देवताओं, कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित तो हो जाएंगे, परंतु यहाँ उनका कोई उपाय नहीं चल सकेगा। यहाँ खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी दूर तक की भूमि को नेत्रों से देख पाते हैं, वहाँ तक कामदेव के वाणों का प्रभाव नहीं चलेगा, इसमें संशय नहीं है। भगवान शंकर की इस उक्ति के अनुसार उस समय वहाँ नारद जी के प्रति कामदेव का अपना प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ। वे शीघ्र ही स्वर्गलोक में इंद्र के पास लौट गए। वहाँ कामदेव ने अपना सारा वृत्तांत और मुनि का प्रभाव कह दिया। इंद्र की आज्ञा से वे वसंत के साथ अपने स्थान को लौट गए। उस समय देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नारद जी की भूरी भूरी प्रशंसा की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण वे उसे पूर्व वृत्तांत का स्मरण न कर सके। वास्तव में संसार में सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जानना अत्यंत कठिन है। जिसने अपने आप को शिव को समर्पित कर दिया है, उस भक्त को छोड़कर शेष संपूर्ण जगत उनकी माया से मोहित हो जाता है। नारद जी भी भगवान शंकर की कृपा से वहाँ चिरकाल तक तपस्या में लगे रहे। अंत में अपनी तपस्या को पूर्ण हुआ जानकर वे मुनि उससे विरत हो गए। कामदेव पर अपनी विजय मानकर उन मुनीश्वर को व्यर्थ ही गर्व हो गया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान नहीं रहा। भगवान शंभु की महामाया धन्य है, धन्य है। ब्रह्मा विष्णु आदि देव भी उसकी गति को नहीं देख पाते हैं। उस माया से अत्यंत मोहित मुनि शिरोमणि नारद गर्वयुक्त होकर अपना वृत्तांत बताने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत पर गए। वहाँ रुद्रदेव को नमस्कार करके गर्व से भरे हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा, प्रभु तथा कामचेता मानकर उनसे अपना सारा वृत्तांत कहा। यह सुनकर भक्तवत्सल शंकर जी अपनी माया से मोहित वास्तविक कारण से अनभिज्ञ और भ्रष्टचित्त नारद से कहने लगे। रुद्र बोले, हे नारद, तुम धन्य हो, मेरी बात सुनो। अब से फिर कभी ऐसी बात कहीं भी ना कहना और विशेषतः भगवान विष्णु के सामने तो उसकी चर्चा कदापि ना करना। तुमने मुझसे अपना जो वृत्तांत बताया है उसे पूछने पर भी दूसरों के सामने ना कहना। यह सिद्धि संबंधी वृत्तांत सर्वथा गुप्त रखने योग्य है, इसे कभी किसी के सामने प्रकट नहीं करना। तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसलिए अधिक जोर देकर मैं तुम्हें ये शिक्षा देता हूँ, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो और उनके भक्त होते हुए मेरे अत्यंत अनुगामी हो। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र ने नारद जी को शिक्षा दी, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण नारद जी ने उनकी दी हुई शिक्षा अपने लिए हितकर नहीं मानी। भावी कर्मगति अत्यंत बलवान होती है, उसे बुद्धिमान लोग ही जान सकते हैं। भगवान शिव की इच्छा को कोई भी मनुष्य नहीं टाल सकता। तदनंतर मुनि शिरोमणि नारद ब्रह्मा लोक में गए। वहाँ ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लेने की बात कही। उनकी वह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणारविंदों बिंदों का स्मरण करके और समस्त कारण जानकर अपने पुत्र को यह सब कहने से मना किया। नारद जी शिव की माया से मोहित थे, अतएव उनके चित्त में मद का अंकुर जम गया था। इसलिए ज्ञानियों में श्रेष्ठ नारद जी ने ब्रह्मा जी की बात को अपने लिए हितकर नहीं समझा। इस लोक में शिव की जैसी इच्छा होती है वैसा ही होता है। समस्त विश्व उन्हीं की इच्छा के अधीन है, उन्हीं की वाणी रूपी तंत्री से बंधा हुआ है। तब नष्ट बुद्धि वाले नारद जी अपना सारा वृत्तांत गर्वपूर्वक भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहां से शीघ्र ही विष्णु लोक को गए। नारद मुनि को आते देखकर भगवान विष्णु बड़े आदर से उठकर शीघ्र ही आगे बढ़े और उन्होंने मुनि को हृदय से लगा लिया। उन्हें मुनि के आगमन के हेतु का ज्ञान पहले से ही था। नारद जी को अपने आसन पर बैठाकर भगवान शिव के चरणारविंदों का स्मरण करके श्रीहरि उनसे यथार्थ तथा गर्वनाशक वचन कहने लगे। विष्णु बोले, हे तात, आप कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ किसके लिए आपका आगमन हुआ है? आप धन्य हैं, आपके शुभागमन से मैं पवित्र हो गया। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर गर्व से भरे हुए नारद मुनि ने मद से मोहित होकर अपना सारा वृत्तांत बड़े अभिमान के साथ विष्णु भगवान को बता दिया। नारद मुनि का वह अहंकार युक्त वचन सुनकर मन ही मन शिव के चरणारविंदों का स्मरण करके भगवान विष्णु ने उनके काम विजय के समस्त यथार्थ कारण को पूर्ण रूप से जान लिया। उसके पश्चात शिव के आत्मस्वरूप परम शिव सुबुद्ध भगवान विष्णु भक्तिपूर्वक अपना सिर झुकाकर हाथ जोड़कर परमेश्वर कैलाशपति
शंकर की स्तुति करने लगे। विष्णु जी बोले, हे देवेश्वर, हे महादेव, हे परमेश्वर, आप प्रसन्न हो। हे शिव, आप धन्य हैं। आप सबको विमोहित करने वाली आपकी माया भी धन्य है। इस प्रकार परमात्मा शिव की स्तुति करके हरि अपने नेत्रों को बंद कर उनके चरणार विंदों को चरण कमलों में ध्यान स्थित होकर चुप हो गए। विश्वपालक हरि शिव के द्वारा जो होना था उसे हृदय से जानकर शिव के आज्ञा अनुसार मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहने लगे। विष्णु जी बोले, आप धन्य हैं हे मुनिश्रेष्ठ, आप धन्य हैं। आप तपस्या के भंडार हैं और आपका हृदय भी बड़ा उदार है। जिसके भीतर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नहीं होते, उसी के मन में समस्त दुखों को देने वाले काम, मोह आदि विकार शीघ्र उत्पन्न होते हैं। आप तो नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं और सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हैं, फिर आप में काम विकार कैसे आ सकता है? आप तो जन्म से निर्विकार और शुद्ध बुद्धि वाले हैं। श्री हरि की कही हुई बहुत सी बातों को सुनकर मुनि शिरोमणि नारद जी जोर जोर से हंसने लगे और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे। नारद जी बोले, हे स्वामी, यदि मुझ पर आपकी कृपा है तब कामदेव का मेरे ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है? ऐसा कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहाँ से चले गए। अब आगे जो तृतीय अध्याय आएगा उसमें माया निर्मित नगर में शील निधि की कन्या पर मोहित हुए नारद जी का वर्णन देखने को मिलेगा और भगवान विष्णु से वो उनका रूप मांगना चाहते हैं और भगवान का अपने रूप के साथ वानर का सा मुंह दे देना, कन्या को भगवान को वरण करना और कुपित हुए नारद का शिव गणों को शाप देना। ये जो कथा आएगी ये बहुत ही अच्छी कथा है, ये हम कल की वीडियो में जानेंगे। हर हर महादेव, हर हर शंभू।